व्यूअर्स, आज आप सबके साथ बहुत ख़ास बात करनी है। क्या चोई साहब ने मेरे लिए क्या फ़ैसला किया है, क्या उन्होंने एक डिवोर्स लिख के रखी है या मुझे दे दी है, या उनके साथ मेरी आज क्या बात हुई थी, वो सारी बात आप सबके साथ शेयर करूँगी। तबीयत सेट नहीं है, स्लो स्लो बोल रही हूँ, बड़ी मुश्किल से इस व्लॉग को मैं बना रही हूँ। जैसा भी बने प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, इसमें मेरी जो भी कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए। सांस मेरी नहीं निकली बीपी की वजह से, सर में सख्त दर्द है और इस वक्त मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। हाय, जिसको अच्छा लगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर जाएं। तो चलें इस ब्लॉग को एंड तक देखें कि मैं आप सबको क्या बताना चाह रही हूँ। इसको एंड तक सुने। क्या मैं चैनल चलाऊँ या चैनल छोड़ दूँ? क्या चौधरी साहब मेरी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा भुचाल लाने वाले हैं? क्या फ़ैसला वो करने वाले हैं या फिर उन्होंने कर लिया है? वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि अपने इंस्टाग्राम का लिंक दो, शायद मेरे साथ किसी ने कोई बात करनी होगी, मेरे दुख में शेयर होना होगा, मुझे समझाना होगा। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। और अगर अभी मैं इन दिनों में जवाब ना दे पाऊँ तो प्लीज़ नाराज़ ना हो जाइएगा। मेरी तबीयत सेट नहीं है, बहुत तबीयत मेरी ख़राब है, बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से व्लॉग भी बना रही हूँ, तो प्लीज़ व्यूवर्स, आज आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मेरी चौधरी साहब के साथ बात हुई और क्या हुई और मेरी उनके साथ बात कैसे हुई, वो पूरी डिटेल मैं आप सबको बताऊंगी। और क्या वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर राज़ी हैं या फिर नहीं राज़ी हैं। कल और परसों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसने मेरी बहन को फ़ोन के ऊपर, कोई छोटी बहन को कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। और छोटी बहन भी मेरे साथ फ़ोन करके रो रही थी और मैं भी रो रही थी। लेकिन कुछ बातें उनकी मैं सामने रखते हुए कि वो मेरे हस्बैंड हैं, तो फिर भी मैं झुक गई। और अब पता नहीं उन्होंने उसका क्या मतलब लिया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इस हिसाब से मैंने माज़रत की और मैंने अपने दिल से की। मैं दिल की ऐसी नहीं हूँ, अगर मैं किसी को माफ़ करती हूँ तो खुद से करती हूँ, अगर माफ़ी माँगती हूँ तो खुद से माँगती हूँ। और हमेशा मेरे साथ जो भी आता है वो पहल करता है, पहले आके बदतमीज़ी करता है और बाद में मैं जवाब देती हूँ। तो आज आपके साथ काफ़ी सारी बातें मैंने करनी हैं, वो सब सुनने के लिए आप व्लॉग को एंड तक देखें और समझने के लिए क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपना घर ख़राब कर रहा है और किसकी वजह से घर ख़राब हो रहा है। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और एंड तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त मुझे आप सबकी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो मेरे साथ चौधरी साहब थे और अब वो भी नहीं हैं। और आगे आने वाले वक्त में कुछ नहीं कह सकती कि वो मेरे साथ होंगे या फिर नहीं होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने खुद को कूल माइंड किया है, बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया और जो मेरी छोटी बहन है, मेरी अपनी जो सकी बहन है वो एक ही है, उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो समझाने से भी नहीं समझ आती और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अपने, जब आपके अपने ही आपके साथ ऐसा करें तो वो समझ में भी नहीं आती। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। सॉरी, बेबो जी रिएक्शन। बेबो की रोशनी मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से मैं बेबो की रोशनी करती रहती हूँ, इसलिए। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने मेरी फीलिंग को समझा, या फिर जो लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं कुछ भी बोलूँ, अच्छा बोलूँ, बुरा बोलूँ, जो लोग मुझे पसंद करते हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हरगिज़ मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं किसी को गाली दूँ या फिर मैं किसी को बुरा बोलूँ। ये सब लोग अपने करतूत से लेते हैं, खुद गाली दे के लेते हैं। हाँ, मैं वो नहीं हूँ कि जो गाली लेके चुप करके बैठ जाऊँ। मुझे अगर कोई गाली देता है तो बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी पूरी फैमिली को भी पता है, हस्बैंड को भी पता है, घर वालों को भी पता है कि भाई कोई क्यों गाली दे, मतलब क्यों दे। बात करने के लिए होती है। अगर आपको किसी की बात नहीं पसंद, आप उसके ऊपर बात कर सकते हो।
अगर आपको किसी का व्लॉग नहीं पसंद, आप उसके ऊपर बात कर सकते हो। अगर आपको किसी की कोई हरकत अच्छी नहीं लगी, आप उसके ऊपर बात कर सकते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उसके ऊपर उसको गाली दो। ठीक है, अगर आप ऐसे फालतू में किसी को आगे गाली दोगे तो जाहिर बात है आगे फिर मेरे जैसा कुछ जो खर दिमाग होगा वो लाजम गाली ही देगा, एक के बदले में दो देगा। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ और ऐसा ही होता आया, शुरू से ही ऐसा हो रहा है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं आपकी हुमैरा के साथ लड़ाई हुई। हुमैरा के साथ जब मेरी लड़ाई हुई, अगर कुछ व्यूवर्स को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। मैंने नया नया चैनल बनाया था और मैंने उसको चैनल प्रमोशन कराने के लिए पेमेंट की थी, और पेमेंट लेके उसने मेरा लिंक नहीं लगाया था, और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता था लिंक क्या होता है। मुझे तो किसी व्यूवर्स ने बताया कि आपका लिंक भी नहीं लगाया और आपसे पैसे भी ले लिए। तो मैंने उससे पूछा और उसने आगे से मेरे साथ बदमाशी की, लेकिन वो उस वक्त मुझे नहीं जानती थी कि मैं तो उसकी भी माँ हूँ। तो उसके साथ मेरी लड़ाई शुरू होगी। फिर मैंने उसको कहा कि आओ सोशल मीडिया पे जवाब दो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो नहीं है, ये 8 दिन बाद, हफ्ते बाद वो निकली आके पिटना शुरू होगी। जब वो पिटना शुरू होगी मुझे उस पर भी तरस आ गया। मैंने कहा दफ़ा करो, मैंने कहा ये भी मेरे मुकाबले की नहीं है। मैंने उसको भी उसके हाल के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपनी व्लॉगिंग करती रही। ये मैं उनको बता रही हूँ जो मुझे शुरू से नहीं जानते, और जाके देखे मेरे चैनल के ऊपर 800 से भी ज़्यादा मेरे व्लॉग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो व्लॉगिंग करती रही, जिसके दौरान ये पिटारा की स्टोरी सामने आई। तो जब ये रो रही थी मैंने इसको सपोर्ट किया। वो आप सबको पता है, जिसको नहीं पता उसको बता देती, मैंने इसको सपोर्ट किया, सिंपल। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको सपोर्ट मतलब जितना किया सो किया, लेकिन मैं तो अपना व्लॉग बनाना चाहती थी। उसके बाद फिर मैं अपने व्लॉग बनाना शुरू हो गई। तकरीबन साल में अपने व्लॉग बनाती रही। उसके बाद इसकी बहन का मसला सामने आया, सलमा का। फिर मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया। मतलब मैं किसी की खरीदी हुई नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई खरीद सकता है। कभी मुझे को पे करता है, कभी आपने इसके ऊपर ये बात करनी है और उसके ऊपर वो बात नहीं करनी, मैं वो नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बात करती हूँ। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा, बिल्कुल मेरे उनके साथ इख्तलाफ है, मेरा उनके साथ कोई राजीनामा नहीं है, लेकिन आप हक की बात कर सकते हो। मैंने हक की बात की है कि उसकी माँ रबीना को नहीं मिली। उसकी माँ उसको नहीं मिली जब वो आई है, और जब वो उससे मिलने गई है मैंने उसकी वीडियो फुल वॉच की है। मेरे अंदर गुरूर नहीं, तकब्बर नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर आके कहते हैं मैंने तो नहीं देखा, मैं तो नहीं देखता, मैंने तो इधर से सुना, मैंने उधर से सुना। वो लोग देखते हैं, मतलब वो खुद को इतना वो समझते हैं कि हम पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी हैं। अगर हम कहेंगे कि हमने देखा है तो शायद हमारी इंसल्ट होगी। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने उसका व्लॉग फुल वॉच किया, और जब वो वहाँ गई काफ़ी देर तो वो आगे इधर उधर बच्चों बच्चों के साथ लगी रही। वो फ़रूक के बच्चे के साथ बातें करती रही, और उसका वो भाई भी सतेला उसको लिफ्ट नहीं करा रहा था। खैर उसने उसको बुलाया तो उसने थोड़ी सी उसके साथ बातचीत की। उसके बाद जब उसको इजाज़त मिली अपनी माँ से मिलने की और उसके साथ गपशप करने की, तो उसकी गपशप आप सब ने देखी होगी कि ऐसे माँ बेटी से मिलती है, कैसे मुंह बना के उसका जवाब देती है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो 3 साल बाद मिली थी या 7 साल बाद मिली थी, उसकी बेटी थी, उसी ने पैदा की थी, उसको भी गले लगाना चाहिए था। इसका क्या मतलब है, आप सब मुझे बताएं। क्या ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर हकीकत में ऐसा था? आपके ऊपर मैं ये बात को छोड़ देती हूँ। या फिर हकीकत में ऐसा था, आखिर क्या था? लोगों को क्या बता रहे थे, क्या पैगाम दे रहे थे? वो माँ जो कि ये कहते हैं कि वो बड़ी महान माँ है और बड़ी उसके जैसी माँ ही दुनिया में कोई नहीं है, वो तो माँ है। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई उसको माँ माँ कर रहा है। सबकी माएँ हैं, और सबकी माएँ सबकी जन्नत हैं। हर एक माँ अपने हर बच्चे की माँ जन्नत है उसकी, ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि माँ एक बच्चे की जन्नत हो और दूसरे की ना हो। मेरे ख्याल में अगर वो एक की जन्नत है तो दूसरे की भी होगी। लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आई। वो व्लॉग मैंने उससे पहले बना दिया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये अब उसको देखने के बाद मैं बना रही हूँ। इससे तो बेहतर था कि वो ना ही जाती तो ही अच्छा था। शायद वो बेचारी वापसी पे जाती रोती रही होगी, मैं ये सोच रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब उसकी बातें, उसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी में जो किया वो एक अलग टॉपिक है। अब जब माँ आई है ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, चलें उनको यहाँ छोड़ते हैं, आगे अपनी बात करते हैं।
तो हुआ कुछ ऐसे था, कल की और परसों की जो रात और जो दिन गुजरा था, चौधरी साहब ने मेरी छोटी बहन को कॉल की थी, हमजा लीजा की मामा है जो, उसको उसको कहने लगा कि मैंने पहली डिवोर्स लिख के रखी हुई है, बताएं कहाँ दूँ। मुझे ब्लॉक किया और मेरी बहन को कह रहा है मुझसे पूछो कहाँ दूँ। मेरी बहन ने पहले तो उसको कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, गलत बात है, गलत चीज़ है, हम उसे समझाएंगे, वो गुस्से में है, जो भी है वो समझ जाएगी। उसने कहा ना 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 ना, मैंने तो जो करना था मैंने कर दिया। अब मेरी बहन उससे छोटी और मेरी बहन उसके साथ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, ना ही मैं करने देती हूँ, ना ही चोई साहब करने देते हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, बाजी से पूछ के बताती हूँ। और जब मेरी बहन ने मुझे कॉल की तो कॉल करते ही वो रोना शुरू होगी, वो रोना शुरू होगी। मैंने कहा शायद इसलिए रो रही है कि क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। मैंने उसको कहा क्या हुआ है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, तुम परेशान क्यों हो रही हो। उसने कहा नहीं नहीं, फिर रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है यार, बात करो। जैसे उस दिन मुझे जुसलमा ने कॉल की थी तो उसको मैं कितनी देर चुप कराती रही, ऐसे ही मैं उसको कितनी देर चुप कराती रही। खैर उसने जब मेरे साथ बात की, ये वाली जो मैंने आप लोगों को बताई है, मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि हस्बैंड ने जब मुझे धमकी दी थी तो उसकी ये रिक्वायरमेंट थी कि आप कराची नहीं जाओगी, गालियाँ नहीं दोगी, माजरत कर लो, जो भी कर लो, करनी है करो, नहीं करनी ना करो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा गुस्से की बात है, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, ये काफ़ी दिनों से हमारा आपस में चल रहा था। खैर मैंने उसको थोड़ा हल्का लिया। उसके बाद जो सब ने क्या किया, और ज़्यादा गुस्से से मुझे धमकाया, मुझे भी गुस्सा आया, सोशल मीडिया पे आई मैंने आप सबके सामने। मैंने ये नहीं कहा मुझे इंसाफ दिलाओ, मैंने ये नहीं कहा कि जाके उसको रोको, आप कौन होते उसको रोकने वाले। और वो कोई, जब जिसने जो करना है वो किसी की बात पे रुकता है, हर इंसान अपनी मर्जी वाला है। मैंने अपनी ज़िंदगी शेयर की आप सबके साथ, अपनी, कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि जाओ उसको मनाओ या उसकी कोई मिन्नत करो। खैर मैंने उसको कहा गालियाँ नहीं दूंगी, बाकी जो भी करना हो करूँगी। बहरहाल उसने कहा कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। खैर हम इस बात पे हमने बहुत सारी बहस की, लड़े झगड़े, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। फ़ोन कॉल बंद होगी, उसके बाद एक दो बार फिर हम कॉल पे लड़े झगड़े, गुस्से से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाय फिर दोनों बहनें फ़ोन पे जो रोना शुरू हुई, जो रोना शुरू हुई। अम्मी भी आ गई रूम से, अम्मी भी परेशान हो गई। तो गुस्सा भी बहुत था और दिल में खुद को मैं कोस भी रही थी। मैं ऐसी नहीं हूँ यार जैसी शायद मुझे लोग समझते हैं, ऐसी मैं नहीं हूँ। रोना ऐसे नहीं आता, जब तक आप अंदर से ना रो तो रोना नहीं आता। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो कि मैंने रोना है, ऐसे नहीं रोना आता। खैर वो दिल रोया, आंखें रोई, तो व्लॉग भी बनाया, आप सबको अपना हाल भी बताया। उसको देख के पता नहीं चौधरी साहब को अच्छा लगा या बुरा लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे साथ रब्ता नहीं किया, फिर भी रब्ता नहीं किया। मैंने बहन को बोला कि उसको बोल कि जिसको तुमने डिवोर्स लिखी है ना भाई उसको दो, जाके उससे बात करो और उसको दो, वो पिंडी में बैठी है, जाओ उसके मुंह पे मारो जाके। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ऐसे कह सकती। मैंने कहा कह दो। उसने कहा मैं नहीं कह सकती। खैर उसने चोई साहब को बोला कि भाई मुझे नहीं पता, आपकी जो मर्जी आप करो, बाजी पिंडी में या वहाँ चले जो जो भी करना आप उसके साथ करो। उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कॉल नहीं की, खान के नंबर पे कॉल की। खान को कहता है कि उससे बात करो आप। खैर मेरी बात हुई, मैंने सलाम अदा की, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा जी बोले। तो उसने कहा कि आपको शायद आने बता दिया होगा। 1 मिनट के लिए मेरी तो सांस ही रुक गई थी, अभी भी रुक गई थी। खैर मैंने उसको कहा कि उसने जो बताया सो। मैंने कहा आप बताओ, उसको छोड़ो, उसने जो भी बता दिया होगा। मैंने कहा आप बताओ क्या उसने जो कहा है वो सच है। उसने कहा वो सच है या झूठ है, तुम बताओ तुम्हारी आकड़ ढीली हुई कि नहीं। मैंने कहा मेरे अंदर कोई आकड़ नहीं थी,
कोई कुछ नहीं था। मेरे साथ जिसने जो किया मैंने उससे बदला लेना। मैंने आपको तो नहीं कहा कि आप जाओ, मैंने आपसे तो कोई बात भी नहीं की। आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, आप बताओ कि आपने क्या किया। उसने कहा मैंने जो वही किया जो तुम्हारी बहन ने बताया। मैंने कहा ठीक है, फिर किया है तो दे दो, किया है तो दे दो। मतलब बता क्यों रहे हो आप मुझे, फ़ोन पे क्यों बता रहे हो? जहाँ पे आओ हमारे घर आके पकड़ाना, घर पकड़ाओ, डाक के ज़रिए भेजना, डाक के ज़रिए भेजो, मुझे कहीं बाहर बुला के देना, बाहर बुला के दो, खान को भेजती हूँ इसको दे दो। खैर आगे से फिर वही बहस, वही तकरार, वही कभी इधर की कभी उधर की बातें शुरू। तुमने रो के व्लॉग क्यों बनाया है, ये क्यों किया है, वो क्यों किया। मैंने कहा आप मेरी बात सुनो, मैं व्लॉग रो के बनाऊं या मैं व्लॉग हंस के बनाऊं, आपको उससे क्या। कभी आपको गालियों वाले पे इतराज़ हो रहा है, कभी आपको इतराज़ हो रहा है कि मैं किसी से लड़ने ना जाऊं। अब अगर मैंने माफ़ी मांग ली उस पर भी इतराज़ है, अगर मैं रोई हूँ तो उस पर भी इतराज़ है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, आप बता दो। उसने कहा मेरी तो तुम मानती नहीं, मैं तो जो कहता तुम करती नहीं। मैंने कहा चलो अभी बताओ कि मैं क्या करूँ। उसने कहा नहीं, अब तुम अपनी मर्ज़ी करो, अब तुम अपनी मर्ज़ी करो। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मुझे फुल पसीना आ रहा है, ये देखें मेडिसिन खा के बैठी हुई हूँ। मैंने कहा इसमें मर्ज़ी वाली कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया है। मुझे जैसा जिसने बोला मैंने उसको वैसा बोल दिया। आप मुझे ये बताओ कि क्या पिटारा के हस्बैंड ने उसको छोड़ा जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था। उसने कहा तुमने आंखों से देखा, मैंने कहा नहीं। जैसे लोगों ने कहा, मैंने तो आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने आंखों से देखा है। मैंने तो यही कहती रही हूँ कि उसकी बहन ने ये बात की है, मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना है। और उसके रिश्तेदारों ने जो प्रूफ दिए, जो चीज़ें बताई, जो की, वो सब बातें, वो सब चीज़ें मैं आप सबके सामने रख चुकी हूँ, इससे पहले ही आप सबको पता है। खैर कोई उसमें काम की बात नहीं थी, कोई मतलब की बात नहीं थी। मैंने कहा कि आप कहते कि मैं चैनल छोड़ दूँ, मैं छोड़ देती हूँ। आप कहते हो व्लॉग वीडियो ना बनाऊँ, मैं नहीं बनाती। मतलब क्या कहते हो आप, किसी से दुश्मनी ना लूँ, नहीं लेती। जब चैनल ही नहीं होगा, जब कुछ होगा ही नहीं, मैं किसी के सामने नहीं होंगी तो किसी को क्या पता मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस हाल में हूँ। लेकिन उसने कोई बात मेरी नहीं मानी। उसने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर जो तुमने मेरी बहन को कहा है दे जो। उसने कहा वेट करो। मैंने कहा वेट क्यों करूँ, मुझे फिर गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा वेट क्यों करूँ, जब तुम मेरी बहन को कह रहे हो कि मैंने ये काम किया है, मैंने लिख के रखा है, तो फिर लिख के रखने का क्या फ़ायदा। और तुम मुझे बता भी रहे हो, मेरे पास मैसेज भी पहुंचा रहे हो, मुझे और तपश दिला रहे हो तुम, तो बेहतर है कि तुम भेज दो, ताकि मैंने जो करना है मैं एक ही बार, अगर मैंने रोना है तो मैं एक ही दिन रो लूँ, अगर मैंने हंसना है तो मैं एक ही दिन हंस लूँ, या मैंने जो करना है मैं एक ही बार कर लूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी 1-2 दिन वेट करो। मैंने कहा ठीक है, जो मर्ज़ी आपकी। अब आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। जो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक ही करेगा। इतनी कमज़ोर दिल की मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिल है ना कहीं डोल ही जाता है, कहीं ना कहीं नरम पड़ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, रोना भी आ जाता है, सब कुछ होता है। बहरहाल मैं वेट में हूँ कि वो क्या करता है, शायद वो वेट में है कि मैं क्या करती हूँ। लेकिन मैं क्यों वेट कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। मैं किसी को कोई धमकी नहीं दूँगी, कोई कुछ नहीं कहूँगी। जो होगा होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर मैं एक भी पैर नहीं उठा सकती, एक कदम भी नहीं उठा सकती। अगर कोई गंद ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने मुझे चुन लिया है तो वह मेरे अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर मुझे चुन लिया तो मैं ही करूँगी, अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो यही होगा। और आप सब मुझे क्या मशवरा देते हैं, चैनल छोड़ दो, क्या करूँ। अब तो मैंने उसको कहा कि मैं चैनल भी छोड़ देती हूँ, तो तुम बताओ। उसने कहा वेट करो, लेकिन जब तक वो मुझे कोई जवाब नहीं बताता तब तक तो मैं करूँगी, क्योंकि अब मेरा सब कुछ हीला वसीला
जो भी है यही है, चैनल ही है।